मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र के 2 अध्यायों का अपन ने स्वाध्याय किया। आज तीसरा अध्याय, जिसमें जैन भूगोल या शाश्वत भूगोल जिसको कह सकते हैं अपन, उसके बारे में अपन 39 सूत्रों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। संक्षेप में यदि अपन देखें तो इसमें पहले 6 सूत्रों में नरक गति का वर्णन है, फिर उसके बाद में 3 सूत्रों में जम्बूद्वीप और सब नाम आदि उनके, और उसके बाद में वो दुगने दुगने हैं और उसमें मेरू के बारे में वर्णन आता है। 4 सूत्रों में क्षेत्र, उनको विभाजित करने वाले पर्वत और उन पर्वतों की विशेषताएं, फिर 6 सूत्रों में उन पर्वतों पर तालाब हैं, उन तालाब की उसमें कमल हैं और उसमें देवियाँ निवास करती हैं। 4 सूत्रों में नदी का वर्णन है। फिर इसके बाद में 3 सूत्रों में भरत क्षेत्र का विस्तार और बाकी सबका विस्तार कितना है। फिर भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में परिवर्तन होता है, बाकी सब जगह स्थित रहता है, और उसमें कहाँ पर 1, 2, 3 पल्ले की आयु होती है, विदेह में संख्यात काल वाले होते हैं, इसका वर्णन है। फिर इसके बाद में 4 सूत्रों में धातकी खंड और पुष्करार्ध के बारे में और मनुष्यों के बारे में वर्णन है। 1 सूत्र में कर्मभूमियों का वर्णन है और 2 सूत्रों में त्रियंशियों और मनुष्यों की आयु का वर्णन है। इस प्रकार से 39 सूत्रों में अपन तीसरे अध्याय को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर नरक गति का वर्णन किया गया है। वहाँ पर नारकियों की तीव्र वेदना को सुनकर के जीव संसार से भयभीत हो जाए और उसके मन में वैराग्य के भाव स्फुटित हो जाएं, इस दृष्टि से सबसे पहले यहाँ पर नरक का वर्णन या जहाँ पर पृथ्वी आदि का वर्णन प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले सूत्र का अवतार होता है रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधः रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधः। हाँ, ये 7 पृथ्वियाँ हैं। सप्ताधोधः यानी सप्त हैं और अधो अधा, ऐसा नहीं एक के नीचे एक स्थित हैं। रत्न शर्करा, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा और महातमा प्रभा, ये भूमियाँ घनाम्बु बात वलय के आधार पर स्थित हैं। और घनाम्बु बात वलय घनबात वलय के आधार पर स्थित है, और घनबात वलय तनुबात वलय के आधार पर, और तनुबात वलय आकाश के आधार पर स्थित है। और आकाश जो है स्वप्रतिष्ठित है, उसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। और ये 7 भूमियाँ नीचे नीचे हैं, इसको बतलाने के लिए कहा है। इसमें जो 3 बात वलय होते हैं उनके लिए अपन जैसे साइकिल का भार पहिए के ऊपर रहता है, तो पहिए में वहाँ पर टायर होते हैं, टायर के बीच में ट्यूब होती है और ट्यूब के नीचे रिम होती है। इस प्रकार से 3 वलय पूरे लोक को घेरे रहते हैं। इसी प्रकार से पृथ्वियों को भी वहाँ पर आधार इनके माध्यम से दिया जाता है। अब इनमें जो रत्न प्रभा नाम की पृथ्वी है उसके 3 भाग हैं, एक खर भाग, पंक भाग और अब्बौल भाग। खर भाग में भी कुछ देव रहते हैं, पंक भाग में भी देव रहते हैं, और अब्बहुल भाग जो तीसरा है वो 80,000 योजन बिस्तर वाला है, उसमें नारकी रहते हैं। इस प्रकार से जो पहली पृथ्वी जिस पर अपन बैठे हैं उसके 3 भाग हैं। इस प्रकार से अपन उसको समझ सकते हैं। इनके दूसरे नाम भी चलते हैं, इनको धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी और माघवी के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ जैसे अपन ने वो देखा है लोक का नक्शा, उसमें लोक के नक्शे में यदि अपने कमर पर हाथ रख करके दोनों पैरों को फैला करके खड़े होते हैं तो जो नीचे वाला हिस्सा है वो नरक का हिस्सा है। तो उसमें वहाँ पर जैसे वेत्रासन होता है, वेद का बना हुआ आसन होता है, इस प्रकार से नरक का आसन बनता है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा कि एक जो रत्न प्रभा जैसी, रत्नों जैसी प्रभा जिस नरक की है उसके बारे में एक बार एक पंडित जी व्याख्यान कर रहे थे,
तो उस समय में एक वृद्धा जो है वहाँ पर थी और उसको नींद आ रही थी, तो उन्होंने सोचा लगता है इसने सुना नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर रत्नों जैसी प्रभा है वहाँ पर जाना चाहोगी? तो उसने कहा कि पंडित जी ऐसी जगह तो आप जैसे ज्ञानी लोग ही जा सकते हैं, हम जैसे अज्ञानियों को वहाँ पर कैसे जगह मिलेगी। तो वो पंडित जी के पुनः जो है ऊपर आ गया था। अब इसमें लगता है पहले सूत्र का उच्चारण अभी सही तरह से सीख नहीं पाए, तो अपन एक बार थोड़ा सा और फिर से ले लेते हैं। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु बाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधः। अब एक एक शब्दों का उच्चारण कर लिया, लेकिन जब अपन पूरा सूत्र बोलेंगे तभी अपन सीख पाएंगे, तो इसलिए फिर से एक बार पुनः पूरे सूत्र का उच्चारण बोलने का प्रयास करें। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधः। ठीक है, हाँ चलिए। अब जो है इसमें जो नरक हैं उनमें नरकों की कितनी संख्या है उसको बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। तासुत्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दशत्री पंचोनैक नरक शतसहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। तासुत्रिंशत् पंचविंशति पंचदश पंचोनैक, इसको सुराघात करके भी पढ़ सकते हैं। पंचदश दशत्री पंचोनैक नरक शतसहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। तासुत्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दशत्री पंचोनैक नरक शतसहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। हाँ, इनमें एक एक नरक में वहाँ पर बता रहे हैं कि जो रत्न प्रभा है सबसे पहला, उसमें 63 यानी 30 लाख, फिर शर्करा प्रभा में 25 लाख, बालुका प्रभा में पंचदश यानी 15 लाख, पंक प्रभा में 10 लाख, फिर धूम प्रभा में 3 लाख, और तमहा प्रभा में वहाँ पर 1 लाख में से 5 कम हैं, और आखिरी का जो बिल है उसमें केवल 5 ही बिल हैं। इस प्रकार से सब मिला करके ये 84 लाख बिल होते हैं। जहाँ पर नारकी जीव रहते हैं तो इनको नरक कहा है, और उनमें रहने वालों को अपन नारकी कह सकते हैं। तो जहाँ पर प्राणी असता वेदनी कर्म के उदय से वहाँ पर शीत उष्ण आदि अनेक प्रकार के दुखों को सहन करता है, और इन्हीं को बिल कहते हैं। इनमें बिल भी जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंद्रक यानी बीच में होता है, श्रेणीबद्ध जो दिशाओं और विदिशाओं में होते हैं, और पुष्प प्रकीर्णक जो चारों ओर बिखरे रहते हैं वो पुष्प प्रकीर्ण बिल कहलाते हैं। तो इस प्रकार के 3 प्रकार के बिल होते हैं। इनमें प्रथम नरक में वहाँ पर 13 प्रस्तार हैं। प्रस्तार का अर्थ वहाँ पर 13 माले हैं, 13 माले की बिल्डिंग, या 13 क्या बोलते हैं उसको, 13 मंजिल की बिल्डिंग, इसको जो है प्रथम नरक में। फिर आगे के आगे में 2-2 मंजिल कम होती जाती हैं। तो दूसरे नरक में 11 हैं, फिर तीसरे नरक में 9 हैं, चौथे नरक में 7 हैं, पाँचवें नरक में 5 हैं, छठे नरक में 3 हैं, और 7वें नरक में केवल 1 ही प्रस्तार है, 1 ही मंजिल है। इस प्रकार से। और होता क्या है उसमें कि नीचे नीचे जो है इनकी जो हाइट बढ़ती जाती है नारकियों की, इसलिए वहाँ पर जो नीचे नीचे वहाँ पर प्रस्तार कम होते जाते हैं। इनमें जो प्रथम जो नरक है उसमें प्रथम नरक में भी वहाँ पर 13 पटल हैं। उसमें प्रथम पटल जो है वहाँ पर आयु का वर्णन अभी आगे आएगा, तो उसमें जो 10,000 से लेकर 90,000 तक की जो आयु वाला प्रथम पटल है उसमें ही राजा श्रेणिक सीमंतक नाम का बिल है। उसमें राजा श्रेणिक जिनकी आयु 84,000 वर्ष है वो उसमें अभी भी निवास कर रहे हैं। इस प्रकार से ये दूसरा सूत्र हुआ। अब उन नारकियों की क्या विशेषताएं हैं उनको बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है।
नारका नित्याशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारका नित्याशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। हाँ, वहाँ पर जो नारकी होते हैं वो नित्य अशुभतर, यानी अशुभ से अशुभ, जैसे होता है ना तर पित्ते लगाया जाता है तो अशुभ से अशुभतर ऐसा। फिर उनकी अशुभतर लेश्या होती है, अशुभतर ही परिणाम होते हैं और अशुभतर ही उनकी देह होती है, वेदना भी और विक्रिया भी। इस प्रकार से वहाँ पर उनकी आगे आगे स्थिति और नीचे नीचे तो और ख़राब होती जाती है, लेकिन वहाँ पर सबसे पहले अपन लेश्या को देखें तो लेश्या को वहाँ पर 3 प्रकार की अशुभ लेश्याएँ होती हैं। तो कापोत, नील और कृष्ण, ऐसी 3 लेश्याएँ होती हैं। तो उसमें अपन इसको याद रखने के लिए कर सकते हैं 2.5, 2, 1.5। 2.5 नरक में वहाँ पर कापोत लेश्या होती है, 2 नरक में नील लेश्या होती है और 1.5 नरक में वहाँ पर जो कृष्ण लेश्या, और आखिरी के 1 नरक में वहाँ पर परम कृष्ण लेश्या होती है। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे तो पहला नरक, दूसरा नरक और तीसरे नरक के कुछ भाग में वहाँ पर कापोत लेश्या है। फिर उसके बाद में तीसरे नरक का जो बचा हुआ भाग है और चौथा नरक और 5वें नरक के आधे भाग तक वहाँ पर नील लेश्या है। फिर 5वें नरक का जो भाग बचा हुआ है और 6ठे नरक में वहाँ पर कृष्ण लेश्या हो गई और परम कृष्ण लेश्या 7वें नरक में हो गई। इस प्रकार से वहाँ पर स्थिति होती है। फिर इनकी नारकियों की जो अवगाहना होती है, शरीर होता है उनका, वो वहाँ पर सबसे जो दुगनी दुगनी उनकी अवगाहना होती जाती है। तो प्रथम नरक के नारकियों की ऊंचाई जो होती है वह 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल, और बाद में दुगनी दुगनी होते होते 7वें नरक में पहुँच करके वो 500 धनुष की आयु उनकी आकृति इतनी ऊँची हो जाती है। फिर वहाँ पर शीत वेदना और उष्ण वेदना, इस प्रकार की 2 वेदनाएं रहती हैं। तो पहले के नरकों में वहाँ पर उष्ण वेदना होती है, यानी वहाँ पर गर्मी होती है, और नीचे के नरकों में शीत वेदना होती है। अब इससे ऐसा लगेगा कि ऊपर के नरकों में उष्ण वेदना है और नीचे शीत वेदना है, तो शीत वेदना ज़्यादा मतलब सहन करना ज़्यादा कठिन नहीं होगा, लेकिन नहीं, शीत वेदना जो है ज़्यादा सहना कठिन होता है। उष्णता से, गर्मी से सीधा व्यक्ति नहीं मरण को प्राप्त होता, लेकिन जब ठंड पड़ती है तो कई लोग ठंड के कारण सीधे ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो इनमें वहाँ पर बिलों की जो है संख्या देखा जाए तो वहाँ पर 4 लाख, जो आखिरी जो है उसमें 5 हैं। आखिरी वाले में अपने देखा था ना संख्या में, इसमें आखिरी में बिल में 5 थे। इसकी जो है एक बार देख करके फिर इसके बारे में बाद में बता देंगे। और क्षुधा वेदना आदि इनके यहाँ पर तीव्र होती है, जिसमें आप लोगों ने 6 डाला में पढ़ा है कि 3 लोग को नाच जो खाए मिटे ना भूख कड़ा ना लहाए। तो ऐसी उनको भूख लगती है, लेकिन कोई भी वहाँ पर खाने के लिए उनको सामग्री नहीं मिलती। इसी प्रकार से प्यास के लिए भी उनकी ऐसी तीव्र प्यास लगती है। एक वहाँ पर वैतरणी नदी होती है, उस वैतरणी नदी में वो गर्मी के कारण में अपनी शांत करने के लिए उसमें प्रवेश करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनकी जो है जो वेदना और तेज बढ़ जाती है, और वहाँ पर शरीर में इतने रोग होते हैं। आचार्य जी कहते हैं कि ज्ञान सागर जी महाराज बोलते थे कि देवों में भोगों की भरमार है तो नारकियों में रोगों की भरमार है। वहाँ पर बताते हैं 7वें नरक में 5,68,99,584 इतने रोग एक साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन इतने रोग होने के बाद में भी उनका मरण असमय में नहीं होता। अभी अपन पढ़ करके आए हैं कि उनका जितनी आयु लेकर के आए उतना पूरा वहाँ पर रहते हैं, उनके शरीर में सारी रोग रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका असमय में मरण नहीं होता। और नीचे और के नर जो ये 7वें नरक बता दिया है, तो आगे आगे के नरकों में वो आगे के ऊपर ऊपर के नरकों में ये आधे आधे होते जाते हैं। विक्रिया वहाँ पर वो अपने ही शरीर को वहाँ पर शत्रु आदि के लिए नष्ट करने के लिए अस्त्र आदि बना लेते हैं, लेकिन प्राकृत पंच संग्रह में ये भी आया है कि वो पृथक विक्रिया भी करते हैं, यानी पृथक भी रूप उसका, जैसे अपने ही शरीर को ना बना करके दूसरा भी वहाँ पर बना सकते हैं। अब इसमें दिया है अशुभतर परिणाम। अशुभतर परिणाम का अर्थ क्या है कि वहाँ पर स्पर्श, जैसे उसमें लिखा है बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, वहाँ का स्पर्श ऐसा रहता है कि हजारों बिच्छू काटने पर जो वेदना नहीं होती है, ऐसा वहाँ की भूमि के स्पर्श से ही। तो ये अशुभतर वहाँ के परिणाम के लिए, परिणाम कर वहाँ पर स्पर्श रस गंध वर्ण से लिया गया है। रस वहाँ पर
उनके शरीर कड़वी तुम्बी और कांजीर से भी अधिक कड़वे रस वाले होते हैं। गंध भी वहाँ पर जो मरे हुए पशुओं की गंध रहती है उससे भी ज़्यादा दुर्गंध गंध वहाँ पर आती है। और वर्ण भी उनका ऐसा रहता है, बिल्कुल बीभत्स वर्ण रहता है, जिसको देख करके भी वहाँ पर घृणास्पद जैसी स्थिति बनती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये नारकियों के लिए उनके अशुभतर परिणाम होते हैं। अशुभतर देह होता है उनका, तो देह वहाँ पर जो होती है उनकी वहाँ जो रहता है वहाँ वेदना के लिए यहाँ पर शीत वेदना और उष्ण वेदना के लिए लिया है, और विक्रिया के लिए भी लिखा है कि वहाँ पर वो अशुभतर ही विक्रिया करते हैं। यदि कोई सोचता भी है कि हम सही विक्रिया करें, लेकिन वहाँ पर उस जगह का ऐसा प्रभाव रहता है कि अशुभतर ही विक्रिया वहाँ पर वो करते हैं। अब इनमें नारकियों में क्या इतने ही दुख हैं कि और भी दुख हैं, उसको बतलाने के लिए कह रहे हैं परस्परोदीरित दुखा, परस्परोदीरित दुखा। वे नारकी आपस में दुख उत्पन्न करने वाले होते हैं। उनके लिए जैसे आप लोगों ने देखा है, श्वान के लिए जब श्वान कोई नया श्वान किसी दूसरी कॉलोनी में पहुंचता है तो सारे के सारे वहाँ पर श्वान जो उसको देख करके एकदम भौंकने लगते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर कोई नया नारकी जब पहुँचता है तो बाकी पुराने नारकी उसके लिए इसी प्रकार से वहाँ पर झपट पड़ते हैं उसके प्रति, तो जैसे कुत्तों जैसी स्थिति वहाँ पर होती है। और भी वहाँ पर किस प्रकार के दुख होते हैं, दुखों के माध्यम से जो अन्य नारकी भी दुख देते हैं उनके लिए, तो उसमें बताया है कि जो सप्त व्यसन के सेवन वाले जब वहाँ पर जाते हैं तो उनके लिए वहाँ जो पुराने नारकी हैं उनके लिए तीक्ष्ण शूल के माध्यम से उनके लिए वहाँ पर पीड़ा पहुँचाते हैं। जो मद करने वाले रहते हैं, यानी जिनको रहता है कि हम बहुत अहंकार में डूबे रहते हैं, तो उनको तप्तायमान शिला के ऊपर बिठाला जाता है। फिर झूठ बोलने वालों की वहाँ पर जीभ उखाड़ ली जाती है। इस प्रकार से जो दूसरों के नेत्र आदि फोड़ते हैं, फटाके आदि चलाते हैं, तो उनके भी वहाँ पर जाने पर, क्योंकि जब फटाके चलाते हैं तो बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उनकी नेत्र फूट जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर उनके नेत्रों को फोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर ये दूसरे नारकी, उन जो नए नारकी हैं उनके लिए इस प्रकार से दुख देते हैं, और आपस में भी वहाँ पर नारकी एक दूसरे से हमेशा ही लड़ते रहते हैं। फिर इनमें नारकियों में और भी दुख होते हैं, तो उसके लिए कहते हैं संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः, संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः। हाँ, इसमें जो संक्लेश परिणाम वाले हैं, संक्लेश परिणाम क्या कहलाते हैं? जिन परिणामों से असाता वेदनी आदि पाप कर्मों का बंध होता है वो संक्लेश परिणाम कहलाते हैं। तो संक्लेश परिणाम वाले असुर उदीरित, असुर जो कुमार होते हैं उनके द्वारा उत्पन्न किए हुए दुखों को भी प्राक चतुर्थ्या, यानी प्राक जो आता है प्रत्यय, जैसे प्राक उसमें आया था समय के पहले में, 4 समय के पहले पहले, तो इस प्रकार से 4 नरकों के पहले पहले, यानी तीसरे नरक तक वो असुर कुमार जाति के जो देव हैं वहाँ पर जाकर के उनको और जो है पीड़ा देते हैं। इसमें दोनों प्रकार के कथन मिलते हैं। एक तो जो है आपस में भिड़ा करके उनको पूर्व की बातों को याद दिला करके कि इनने तुम्हारे साथ, जैसे किसी ने चक्कू फेंक करके दिया हो, कई बार होता है ना, चक्कू मांगते हैं तो दूर बैठे हैं तो चक्कू फेंक करके दिया है, तो कहते वो चक्कू फेंक करके नहीं दे रहा, चक्कू तुमको मार रहा था। ऐसे जो है उनको भिड़ा करके और अपनी भी वहाँ पर बुद्धि के माध्यम से इस प्रकार के भावों को वो ग्रहण करते हैं। तो इसके माध्यम से असुर कुमार जो है आपस में लड़ाते हैं उनके लिए, और कहीं कहीं आगम में ऐसा भी कथन आता है कि वो स्वयं भी उनको मारते हैं, उठा करके फेंकते हैं, ये भी इसका वर्णन आता है। तो इस संक्लेश जो वाले जो संक्लेश परिणामों वाले असुर कुमार देव हैं उनमें भी सब दुख नहीं देते हैं। उनमें बताया है कि कुछ महाबल, महाकाल, श्याम, महारूह संक्लेश परिणाम वाले असुर कुमार ही दुख देते हैं। उन नरकों में अब देखा जाए तो अपने कितने प्रकार के दुख हो गए। उनको शारीरिक दुख है, वहाँ पर गर्मी के दुख हैं, क्षेत्र जनित दुख है, और असुर कुमार के द्वारा भी वहाँ पर दुख दिया जा रहा है। और पारस्परिक भी दुख हैं, भूख के भी दुख हैं, प्यास के दुख हैं, और दुर्गंध के दुख हैं, बैतरणी नदी का भी दुख है। इस प्रकार से, और सेमल वृक्ष होता है उसके ऊपर जब वो चढ़ते हैं तो वहाँ से उसमें कांटे लगे रहते हैं, पकड़ करके खींचते हैं असुर कुमार जाति के देव आदि भी, तो उस समय में भी उनको वहाँ पर दुख होता है। अब एक प्रश्न आप लोगों के मन में उत्पन्न होना चाहिए कि तीसरे नरक तक तो जाकर के ये लोग दुख पहुँचाते हैं, लेकिन चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें में वहाँ पर दुख कम होंगे क्योंकि तीसरे नरक तक ही जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है।
तीसरे नरक तक जाकर के दुख पहुंचा रहे हैं, लेकिन चौथे नरक के वहीं पर रहने वाले जो आपस में इतना दुख पहुंचाते हैं कि वो तीसरे नरक से ज़्यादा होता है। और उसमें भी बाहर वाले तो कभी कभी की बात रहती है, और जहाँ आपस में घर वालों में लड़ाई होती है उसमें जो है वो ज़्यादा मायने रखती है। जैसे एक उदाहरण आता है कि एक बार एक सोने का जो जहाँ पर काम करता था वहाँ पर एक लोहे का टुकड़ा उछल करके सोनार की दुकान पर पहुँच गया। तो उसने कहा कि तुम बहुत आवाज़ करते हो और देखो मैं कितने आराम से सहन करता हूँ। तो वो वहाँ पर वो कहता है, लोहा का टुकड़ा कहता है कि तुम्हें जो पिटाई करता है लोहे की, जिससे हथौड़ी तुम्हारी पिटाई होती है, तुम्हें तो कोई दूसरा दुख देता है, लेकिन मुझे मेरी जाति वाला दुख देता है, इसलिए मुझे ज़्यादा पीड़ा होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीसरे नरक तक के जो है बाहर वाले दुख दे रहे हैं, उनसे ज़्यादा दुख चौथे नरक में होता है, इस प्रकार से समझना चाहिए। और वहाँ पर आपस में इस प्रकार की सब लड़ाई आदि होती है, उनके तिल तिल जैसे टुकड़े करने के बाद में भी वो सारे टुकड़े आपस में मिल जाते हैं। एक बहुत समय पहले जो इंग्लिश फिल्म देखी थी टर्मिनेटर, उसमें वहाँ पर वो फैल जाता था, लेकिन बाद में पूरा शरीर मिलकर के एक रूप बन जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति वहाँ पर होती है। जैसे पारा के लिए बोलते हैं, पारा छिन्न भिन्न हो जाता है लेकिन मिल करके वो एक हो जाता है। तो इस प्रकार से उनका शरीर टुकड़े टुकड़े होने के बाद में भी मिल जाता है। और जब मरण होता है तो क्या होता है इनका, मरण होने के बाद में इनका शरीर जैसे हवा से बादल नष्ट हो जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं, ऐसे ही इनका शरीर अंत समय में छिन्न भिन्न हो जाता है। अब इसमें एक जो चा शब्द दिया है, दुखाश्च, चा शब्द से केवल वहाँ पर दुखों की स्थिति नहीं होती है, वहाँ पर देव लोग उनके लिए धर्मोपदेश देने के लिए भी आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं रहता कि जैसे यहाँ पर एक समय होता है कि वहाँ पर वो सभा लगती है, ऐसे ही वहाँ पर भी कोई समय होता होगा कि वहाँ पर देव लोग सभा के उपदेश देने, क्वचित कदाचित कभी कोई वहाँ पर धर्मोपदेश देने के लिए पहुँच जाता है। तो यहाँ पर इनके साथ साथ में सम्यक दर्शन की भी भूमिका वहाँ पर धर्मोपदेश के माध्यम से तीसरे नरक तक होती है, इसलिए वहाँ पर ये चा शब्द के माध्यम से वहाँ पर धर्मोपदेश का भी प्रकरण अपन इसके माध्यम से ले सकते हैं। अब इसके बाद में उन नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है उसको बतलाने के लिए अगला सूत्र का अवतार होता है। तेषु वेकत्री सप्त, इसको सप्तदश एक साथ पढ़ते हैं तो होता क्या है कि ऐसा लगता है 17, लेकिन ऐसे पढ़ने समय थोड़ा सा रुक जाना चाहिए अपने को। सप्तदश सप्तदश एक साथ पढ़ेंगे उसको अपन, सप्तदश ऐसे पढ़ेंगे। हाँ, तेषु वेकत्री सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः तेषु वेकत्री सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः। ठीक है कि एक बार और, तेषु वेकत्री सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परः स्थितिः। हाँ, यदि थोड़ा सा अपन चूक जाएंगे तो वहाँ पे सप्तदश एक साथ में एक साथ निकल सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा सप्तदश थोड़ा सा एक जल्दी लेंगे और पहले वाला धीरे धीरे लेंगे, तो उससे पढ़ते पढ़ते ही वहाँ पर कैसा भाव आता है 7, 10 और सप्तदश बोलेंगे तो 17, ऐसा वहाँ पर भाव पढ़ते पढ़ते ही आ जाना चाहिए। तो उन नारकियों में वहाँ पर जिनकी आयु के बारे में, उत्कृष्ट आयु के बारे में बता रहे हैं, तो तेषु एक, तो 1 सागर हो गई, फिर 3 सागर, फिर 7 सागर, फिर 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर, ये इनकी उत्कृष्ट स्थिति होती है। इनकी जघन्य स्थिति अभी नहीं बताई है, जघन्य स्थिति का वर्णन चौथे अध्याय में लघु रूप उपाय से बताने के लिए अभी वहाँ पर छोड़ दिया, तो परा स्थिति यानी उत्कृष्ट स्थिति को ही बतलाया है। यहाँ पर अब ये 6 सूत्रों के माध्यम से नरक का वर्णन पूर्ण हुआ। यहाँ पर एक प्रसंग में यहाँ पर सागर बताया गया है, तो सागर के लिए, सागर की अपन कैसे निकालते हैं सागर को, उसके लिए एक जहाँ पर उपमा पल्योपम
जहाँ बताते हैं पल्ले की उपमा दे करके समझाने का प्रयास किया जाता है, तो उसको समझने के लिए 2000 कोस गहरे 2000 कोस लंबे चौड़े गड्ढे में, जिसमें कैंची के द्वारा दूसरा भाग ना हो, ऐसे उत्तम भोग भूमि के जन्म लिए हुए मेढ़े के कोमल बालों से उसको इतना भरना है कि उस पर इतना ठोस कर देना है कि उस पर सेना भी निकले तो किसी का पैर नहीं धंसे, मतलब इतना ठोस कर देना है उसको। और उसको 100 वर्ष में एक बाल निकालना है। जितने समय में वह गड्ढा खाली हो जाए उसे एक व्यवहार पल्ले कहते हैं। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्लियों का एक व्यवहार सागर होता है। इससे असंख्यात गुणा उद्धार सागर होता है और इससे भी असंख्यात गुणा अद्धा सागर होता है। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लियों का उद्धार सागर और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक अद्धा सागर होता है। इस प्रकार से ये बहुत अलौकिक गणित है। इसको समझने के लिए एक डेनमार्क की कहानी में भी इसी प्रकार से बताया है कि अनंत का एक दिन कितना होता है। तो उसमें बताया कि एक पहाड़ जो कि 100 मील ऊंचा, 100 मील लंबा, 100 मील चौड़ा है, उस पर एक चिड़िया 100 दिन में एक चोंच मारती है और जितना घिसता है 100 वर्ष के बाद में फिर चोंच मारती। जब तक वो पूरा पर्वत नहीं घिस जाता तब तक वो पूरा एक अनंत का एक दिन होता है। तो इस प्रकार की जो है ये अलौकिक गणित है, इसको अपन इस प्रकार से समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ 6 सूत्रों में नारकियों का वर्णन किया, नारकियों के दुखों का वर्णन किया, लेकिन यहाँ पर नारकियों के पूरे दुखों का वर्णन केवली के द्वारा भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है केवली के द्वारा संभव? क्योंकि केवली जितना जानते हैं उसके अनंतवे भाग को बोलते हैं, तो वो भी जो है पूरा वर्णन नहीं कर सकते। यानी अनंतवा भाग बोलते हैं तो अनंत गुना तो जो है कहने के योग्य नहीं है। इस प्रकार से केवलियों के द्वारा भी उसका वर्णन नहीं हो सकता। यहाँ पर तो केवल उसका दिग्दर्शन मात्र कराया जा रहा है और वो भी इस प्रकार के दुखों का वर्णन जिनसे अपन लोग परिचित हैं, उन्हीं दुखों को वहाँ पर बतलाया जा रहा है। वास्तव में उनके दुखों का वर्णन करना किसी के बस की बात नहीं है। अब इसके बाद में 3 सूत्रों के माध्यम से द्वीप समुद्र आदि का वर्णन प्रारंभ होता है। जम्बू द्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। जम्बू द्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। जम्बू द्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि जम्बू द्वीप और लवण उददी नाम के शुभ नाम वाले द्वीप और समुद्र हैं इस संसार में। जो मध्यलोक है, क्योंकि यहाँ पर अभी अधोलोक का वर्णन कर दिया है और 6 सूत्रों में ही वहाँ पर उनके दुखों का वर्णन करते करते आचार्य महाराज को इतना दुख के भावों से भर गए कि अब ज़्यादा और वर्णन ना कर सकते हैं, इसलिए वो मध्यलोक में आकर के वर्णन कर रहे हैं। तो मध्यलोक में वहाँ पर बता रहे हैं कि मध्यलोक में जम्बू द्वीप और लवण समुद्र को आदि लेकर के शुभ नाम वाले असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। इसमें सबसे पहला जम्बू द्वीप है और पहला समुद्र लवण समुद्र है और इनको घेर करके जो है आगे बहुत सारे रहते हैं। इसका वर्णन आगे के सूत्र में आएगा। अब ये कितने होते हैं, कितने द्वीप समुद्र हैं, तो उनकी संख्या बताई है 2.5 उद्धार सागर या 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले प्रमाण इतने द्वीप और समुद्र विस्तार में एक राजू में इतने सारे फैले हुए हैं। अब इनमें द्वीप कौन कौन से हैं, तो अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि जम्बू द्वीप के बाद में धातकी खंड आता है, धातकी खंड के बाद में पुष्करवर द्वीप आता है जिसका वर्णन आगे भी आएगा। फिर वाणीवर द्वीप, क्षीरवर द्वीप, घृतवर द्वीप, इक्षुवर द्वीप और 8वां द्वीप जिसको नंदीश्वर कहते हैं, और अरुणवर द्वीप, कुंडलवर द्वीप। ऐसे 10 द्वीपों का हरिवंश पुराण आदि में वर्णन आता है। समुद्र में लवण समुद्र है, उसके बाद में कालोदधी समुद्र है, फिर पुष्करवर समुद्र है, बारुणीवर समुद्र है और क्षीरवर समुद्र है, इक्षुवर समुद्र है। इस प्रकार से ये द्वीप और समुद्रों का वर्णन आता है। अब इसके बाद में द्वीप समुद्रों का विस्तार किस प्रकार से है, तो अगला सूत्र अवतार लेता है द्विर्द्विर्विष्कम्बाः पूर्व पूर्व परिक्षेपणो वलयाकृतयः। द्विर्द्विर्विष्कम्बाः पूर्व पूर्व परिक्षेपणो वलयाकृतयः। अब पूरा एक सूत्र एक साथ में पढ़ेंगे। द्विर्द्विर्विष्कम्बाः पूर्व परिक्षेपणो वलयाकृतयः। हाँ, ये द्वीप और समुद्र आगे आगे के दुगने दुगने विस्तार वाले हैं और पूर्व के द्वीप और समुद्र को घेरे हुए हैं
और कैसे हैं, वलय के आकार के हैं। पहला जो द्वीप है जम्बू द्वीप, वो तो थाली के आकार का है, बाद में सब चूड़ी के आकार के उसको घेरे हुए हैं। तो इसमें दुगना दुगना विस्तार होता जाता है। इनके नाम के बारे में पहले बता ही दिया है। अब इनके बीच में वहाँ पर मेरू है जम्बू द्वीप के बीच में, उसका वर्णन करने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विष्कंभो जम्बू द्वीपः। तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विष्कंभो जम्बू द्वीपः। हाँ, उन जम्बू द्वीप के बीच में मेरु है जिसकी नाभि, और योजन शत सहस्र यानी 1,00,000 योजन विस्तार वाला ये जम्बू द्वीप है। विस्कम यानी उसका विस्तार 1,00,000 योजन है, और उसके बीचों बीच में नाभि के समान वहाँ पर मेरु है। और वो मेरु जो है वो भी 1,00,000 योजन ऊपर, यानी 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत है, और 1,00,000 योजन का ही विस्तार वाला जम्बू द्वीप है। तो जैसे नसेनी 10 फीट की नसेनी है और 10 फीट के कमरे के बीच में खड़ी हो, इस प्रकार से अपन उसको समझ सकते हैं। इतना ही पर्याप्त है ना इसके लिए। तो इसमें अपन इन सूत्रों को एक बार पुनः उच्चारण कर लेते हैं। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधः। तासुत्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दशत्री पंचो नैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः। परस्परोदीरित दुःखाः। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः। तेषु वेक्त्री सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः। जम्बू द्वीप लवणो दादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। द्विर्द्विर्विष्कम्बाः पूर्व परिक्षेपणो वलया कृतयः। तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विष्कम्भो जम्बू द्वीपः। इस प्रकार से अपन ने 9 सूत्रों को देखा है। उसमें सबसे पहला सूत्र वहाँ पर नरक जो हैं 7 नरक उनका बताया, उसमें कितने बिल हैं उसका, फिर उसमें किस प्रकार के वहाँ पर स्थिति है देह परिणाम आदि का उसका, फिर परस्पर दुख वाले होते हैं और असुर कुमार के द्वारा दुख वाले भी होते हैं, और उनकी कितनी उत्कृष्ट आयु होती है। फिर जम्बू द्वीप और लवण आदि नाम वाले शुभ द्वीप नाम वाले द्वीप और समुद्र हैं। उसके बाद में एक दूसरे सबको घेरे हुए वलय के आकार वाले हैं, और उनके बीच में जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन का, उसमें 1,00,000 योजन का वहाँ पर मेरु है। इस प्रकार से अपन ने केवल 9 सूत्रों का ही अभी अध्ययन किया है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति
तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।